एक बार की बात है। एक राजा था जिसकी 3 बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं। उसकी तीनों बेटियां 16 साल से ऊपर की थीं। राजा अपनी उन तीनों बेटियों में से एक बेटी को अपने राज्य की रानी बनाना चाहता था, पर वह यह नहीं जान पा रहा था कि वह तीनों में से किसको रानी बनाए। तो एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और उनसे कहा, मेरी प्यारी बेटियों, अब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका हूँ। हर नया दिन मेरे लिए एक भेंट के समान है। इससे पहले कि मैं मर जाऊँ, मैं अपने राज्य की हर चीज़ को ठीक करके रखना चाहता हूँ और तुम में से एक को अपने राज्य का वारिस बनाना चाहता हूँ। तुम सब बाहर की दुनिया में जाओ और तुम में से जो कोई भी गाने वाला गुलाब लेकर आएगा, उसी को मेरी गद्दी मिलेगी और वही मेरे राज्य की रानी होगी। लड़कियों ने जब यह सुना तो आंखों में आंसू भरकर उन्होंने अपने पिता से विदा ली। अपनी अपनी किस्मत पर भरोसा करके वे दूर विदेश यात्रा के लिए चल दी। तीनों ने 3 अलग अलग राहें चुनी। उनमें से तीसरी बेटी, जो सबसे छोटी थी, उसके रास्ते में एक घने पाइन का जंगल पड़ा। वहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ एक साथ गा रही थीं। उनका गाना उसको बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तो चिड़ियाँ अपने अपने घोंसले में वापस आने लगी और बस फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। तब अचानक एक मीठी सी पर तेज आवाज़ सुनाई दी। ऐसा आवाज़ तो राजकुमारी ने पहले कभी नहीं सुना था, न तो किसी चिड़िया की, न ही किसी आदमी की। तुरंत ही उसके दिमाग में आया, हो न हो यह आवाज़ गाने वाले गुलाब की ही है। वह तुरंत ही उस तरफ चल दी जिस तरफ से यह आवाज़ आ रही थी। वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाई थी तो उसने देखा कि उसके सामने पहाड़ की एक चोटी पर एक पुराने ज़माने का बड़ा सा किला खड़ा था। वह बड़ी उत्सुकता से उस पहाड़ी पर चढ़ गई। उसके ताले को कई बार खींचा। आखिर में दरवाज़ा ची ची की आवाज़ करता हुआ खुल गया और एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने दरवाजे के अंदर से झांका। उसने कुछ नाखुश सी आवाज़ में उस लड़की से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, मुझे गाने वाला गुलाब चाहिए। क्या आपके बगीचे में वो है? बूढ़ा बोला, हाँ है। राजकुमारी ने पूछा, आप उसे मुझे देने के बदले में क्या लेंगे? बूढ़ा बोला, गाने वाले गुलाब के लिए अभी तुम्हें कुछ भी नहीं देना होगा। तुम उसे आज ही ले जा सकती हो, पर उसकी कीमत लेने के लिए मैं तुम्हारे पास 7 साल बाद आऊँगा और उस समय तुमको अपने साथ इस किले में ले आऊँगा। राजकुमारी खुशी से चिल्ला कर बोली, जल्दी से बस मुझे वह गाने वाला गुलाब दे दो, क्योंकि इस समय उसके दिमाग में गाने वाले गुलाब और सिंहासन के अलावा कुछ नहीं था। वह यह सोच ही नहीं रही थी कि 7 साल के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। यह कहकर बूढ़ा किले के अंदर गया और तुरंत ही एक पूरा खिला हुआ चमचमाता गुलाब लेकर आया। वह इतना मीठा गा रहा था कि राजकुमारी का दिल खुशी से नाच उठा। उसने बड़ी उत्सुकता से हाथ बढ़ाकर वह गुलाब उस बूढ़े से ले लिया और जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, वह हिरनी की तरह पहाड़ से नीचे की तरफ भाग ली। बूढ़ा उसके पीछे बहुत ही गंभीर आवाज़ में चिल्लाया, ध्यान रहे, मैं तुमसे 7 साल बाद मिलता हूँ। राजकुमारी बेचारी गाने वाले गुलाब को अपने हाथ में लिए सारी रात उस जंगल में घूमती रही। उसको इस गाने वाले फूल के मिलने और फिर राज्य के मिलने की खुशी ने सब कुछ भुला दिया था। गुलाब भी सारे रास्ते बराबर गाता रहा। जैसे जैसे राजकुमारी अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ती चली जा रही थी, वैसे ही वह भी और ज़्यादा ज़ोर से और भी अच्छी तरह से गाता जा रहा था। आखिर वह घर आ पहुंची और उसने आकर अपने पिता को सारा हाल बताया। गुलाब ने भी बहुत मीठा गाया। सारे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने कई दिन तक इस बात का उत्सव मनाया। जल्दी ही उसकी दोनों बहनें भी लौट आई। उनको क्योंकि कुछ नहीं मिला था, सो वे खाली हाथ ही लौटी थी।
अब सबसे छोटी राजकुमारी, जो गाने वाला गुलाब लेकर लौटी थी, रानी बन गई। हालांकि बूढ़ा पिता अभी भी अपना राजकाज देख रहा था। शाही परिवार बड़ी खुशी से और बड़े आराम से रह रहा था। दिन पर दिन, साल पर साल गुजरते चले गए। आखिर 7 साल पूरे होने को आए। 8वां साल लगते ही उसके पहले दिन उस किले का बूढ़ा महल में राजा के सामने आया और उसने राजा की उस एक बेटी को मांगा जो उसके यहाँ से गाने वाला गुलाब लेकर आई थी। राजा ने उसको अपनी सबसे बड़ी बेटी दी, पर बूढ़े ने उसको गुर्राते हुए लेने से मना कर दिया कि यह वह लड़की नहीं है। जब राजा ने देखा कि वह उसको धोखा नहीं दे सकता, तो उसने दुखते दिल से अपनी तीनों बेटियों में अपनी सबसे प्यारी और सबसे छोटी बेटी को उसे दे दिया। राजकुमारी को उस सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े के साथ उसके किले में जाना ही पड़ा, जहाँ से एक बार उसने गाने वाला गुलाब लिया था। सुंदर राजकुमारी बहुत दुखी थी, क्योंकि उस किले में उसके बूढ़े मालिक के सिवा कोई नहीं था। रोज़ बरोज़ वह अपने पिता और बहनों को याद करके रोती रही। किले में मौज मस्ती के साधनों की कोई कमी नहीं थी, पर उन सब से उसको कोई आराम नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ उससे उसका कोई ऐसा प्यारा नहीं था जिससे वह बात कर सके। वह हमेशा अपने घर के बारे में ही सोचती रहती। इसके अलावा उस किले में सारे दरवाजे और अलमारियाँ आदि बंद थे और वह बूढ़ा उसको एक भी चाबी नहीं लेने देता था। एक दिन पता नहीं कहाँ से उसको पता लगा कि उसकी सबसे बड़ी बहन की शादी पड़ोसी देश के एक राजकुमार से हो रही थी और वह भी कुछ ही दिनों में होने वाली है। सो वह उस बूढ़े के पास गई और उससे अपनी बहन की शादी में जाने की इजाज़त मांगी। बूढ़ा गुर्राकर बोला, तो जाओ, पर तुम्हें पहले से यह बता देना चाहता हूँ कि शादी के दिन सारा दिन तुम एक बार भी हंसना नहीं। अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में तोड़कर रख दूंगा। मैं जब तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अगर तुमने हंसने के लिए जरा सा भी मुंह खोला तो बस उसके बाद के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी, ध्यान रखना। राजकुमारी ने सोचा कि इस बात को मानना क्या मुश्किल काम है। शादी के दिन वह उस सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े के साथ अपनी बहन की शादी में गई। सब लोगों ने देखा कि बहुत दिनों की गई हुई राजकुमारी इतने दिनों बाद घर आई है, तो राजा के किले में खुशियाँ छा गई। वह खुद भी बहुत खुश थी और उसने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया, पर वह बूढ़े के हुक्म को नहीं भूली और उसने हंसने के लिए एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। उसी शाम उसे अपने प्रिय लोगों से बिछड़कर वापस आना पड़ा और वह अपने बूढ़े साथी के साथ फिर अपने किले वापस लौट गई। उसके अकेलेपन का समय फिर से शुरू हो गया था। हर दिन शाम को बेचारी राजकुमारी चैन की सांस लेती कि चलो एक दिन और ख़त्म हुआ। कुछ समय बाद उसने फिर उड़ती उड़ती खबर सुनी कि उसकी दूसरी बहन की शादी हो रही है, तो वह फिर से उस बूढ़े के पास गई और उससे अपनी दूसरी बहन की शादी में जाने की इजाज़त मांगी। बूढ़े ने फिर उसे गुर्राकर जवाब दिया, तो जाओ, पर इस बार तुमको सारा दिन बोलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। मैं फिर से तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर कड़ी नज़र रखूंगा। राजकुमारी ने सोचा कि यह बात भी मानना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। सो शादी के दिन वह अपने बूढ़े साथी के साथ अपने घर गई। अपनी रानी को आया देखकर राजा के किले में एक बार फिर से खुशियाँ छा गई। वे सब उससे मिलने के लिए आए। उन्होंने उनको नमस्ते की और सबसे बहुत सारी बातों के बारे में पूछा, पर उसने अपना बहाना बनाया कि वह बोल नहीं सकती। उसने अपने सुंदर होठों से एक शब्द बाहर नहीं निकाला। पहली बार तो वह अपने हंसने पर काबू कर गई थी, पर इस दिन बाद में वह अपनी हिम्मत हार बैठी और उस शाम को जब सब बात कर रहे थे तो बस एक मधुमक्खी के भिनभिनाने जितना तेज आवाज़ करने वाला एक शब्द उसके मुंह से निकल गया। ये देखते ही बूढ़ा कूद पड़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसको उस कमरे से निकालकर अपने अकेले किले में ले गया। अब यहाँ राजकुमारी के पास दूसरी चीज़ें तो बहुत सारी थीं, पर अपने लोगों का साथ तो नहीं था।
उसकी जिंदगी फिर से एक जैसी और उदास हो गई। एक दिन जब वह दुखी सी बगीचे में टहल रही थी, जहाँ कभी गाने वाला गुलाब खिला रहता था और गाया करता था, बूढ़ा उसके पास आया और चेहरे पर गंभीरता लाकर बोला, मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं एक श्राप के कारण इस अवस्था में हूँ। कल मेरी मुक्ति का दिन है। अगर कल 12 बजे आप मेरा सिर 3 बार में धड़ से अलग कर दें तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और जो कुछ भी इस किले में है वह सब आपका हो जाएगा और आप हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगी। राजकुमारी ने उसकी ये बातें बड़े ध्यान से सुनी और अगले दिन इस खतरनाक काम को करने का फैसला कर लिया। अगले दिन शनिवार का दिन था। वह बूढ़ा 12 बजे से कुछ पहले ही उसके पास आ गया और आकर अपनी गर्दन उसके आगे कर दी। उसने अपने कमर से लटकी तलवार खींची और जैसे ही किले की घड़ी ने 12 के घंटों में से पहला घंटा बजाया, उसने तुरंत ही उसे तलवार से एक ही बार में काट दिया। फिर उसने 2 बार तलवार और चलाई। बूढ़े का सिर जमीन पर लुढ़कता चला गया, पर देखो खून की बजाय उसके सिर से निकली एक चाबी वहाँ पड़ी थी। उस चाबी के किले के सारे दरवाजे और अलमारियाँ खुल गए। वहाँ राजकुमारी को बहुत सारे कीमती पत्थर और बहुत सारी दूसरी कीमती चीज़ें मिल गई। इस तरह वह हमेशा के लिए बहुत अमीर हो गई और आज़ाद भी।